मेरी जान कि उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान अकेला है, ओ मेरी जान अकेला है, न जाते पनागा, न जाते पनागा। सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी डरांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी डरांगा। खुदावंद नो उड़ी पीरे आराम गल मेरी जान। खुदा थी मेरी है नजात, खुदा थी मेरी है नजात, है ओसी मेरी शान, है ओसी मेरी शान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी चट्टान। खुदावंद मेरी पनाह है, जोर मेरी चट्टान। खुदावंद नो उड़ी फिरे आराम गल मेरी जान। आसो देहु तेरा कोसा, आसो देहु तेरा कोसा, है ओम तो सदा, है ओम तो सदा। झुकाओ दिल के दिलके ओ है खुदा, झुकाओ दिल के दिलके ओ है खुदा। खुदावंद नो उड़ी फिरे आराम गल मेरी जान कि सो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। हालेलुया। खुदाम का कलाम फरमाता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। इसी तरह से हम खुदाम के नाम को जलाल देते हुए गाएंगे। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। इस तो बरकता सब लोग पावन, इस तो बरकता सब लोग पावन। देखो मोतियां दरबार गावन, देखो
दीवारी बाबू आमीन आमीन मेरे दीवारी सिताइश बाप और बेटे बाप विरोधी सिताइश बाप और बेटे बाप विरोधी सदा तो है सदा दीगर रहेगी सदा तो है सदा दीगर रहेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता, वो हमेशा के लिए महफूज है। पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। आमीन आमीन। इस तरह से हम खुदा के नाम को जला लेते हुए गाएंगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बिनाल बन जाता क्या रखना हर पर्दा, बिनाल बन जाता क्या रखना हर पर्दा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलता, मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलता। ना मैं थकना ना मैं थकना करांगी महिमा महिमा खुदा। ना मैं थकना करांगी महिमा महिमा खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान तुम्हें करिया भला यीशु दा बढ़िया, ईमान तुम्हें करिया भला यीशु दा बढ़िया। ओनी दस मेरे देखा मेरे चंगा ही करिया, ओनी दस मेरे देखा मेरे चंगा ही करिया। चाची चढ़ गए में भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाची चढ़ गए में भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। इस जीवन दा दरिया विच जाना करना, इस जीवन दा दरिया विच जाना करना। फिर तेरे पापी दा यीशु ने पढ़ना, फिर तेरे पापी दा यीशु ने पढ़ना। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जैसा सोना खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जैसा सोना खुदा। मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई
وہ कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा हम सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी मखलूक पर है। आमीन। खुदा के नाम को जलाल देते हुए, उसकी तारीफ बयान करते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए हम सब मिलकर गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, उसकी बारगाह में एक दिन हजार से बेहतर है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपनी सारी हकीकत तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हकीकत तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें सिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ो करम का यार किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का यार किसने भेद पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़र करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़र करम रखना। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें
सब दुआ करेंगे। वही दुआ जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई है कि जब तुम दुआ करते हो तो कहो। आए हम घुटनों के बल होंगे और खुदा की सूर अपने हाथों को उठाएंगे और हम मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा के 10 अहकाम। पहला, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तीसरा, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। चौथा, याद करके तू सब्त का दिन पाक मानना। पांचवा, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। छठा, तू खून न करना। सातवां, तू ज़िना न करना। आठवां, तू चोरी न करना। नौवां, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। दसवां, तो अपने पड़ोसी के घर और किसी भी चीज का लालच न करना। आमीन। आओ हम खुदा की परस्तिश करें, क्योंकि सजदे के लायक सिर्फ खुदा है। कदूस 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 खुदा खुदा मेहरबान कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। खुदाए अजीम, खुदाए कदूस, खुदाए सलूस, खुदाए कुदस, खुदाए वहाद, खुदाए बुजुर्ग, रब्बुल आलमीन, बुजुर्ग बरतर, कुदरत में सबसे बढ़कर और प्यार करने वाले खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए, नई सुबह के लिए। खुदावंद तूने हमें जिंदा रखा, सलामत रखा और तहफ़्फ़ुज़ दिया। तेरी बदौलत मेरी जिंदगी के अय्याम बढ़ते हैं और साल ज्यादा होते हैं। आज के नए दिन के लिए, नई रोशनी के लिए, नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। गुजरी रात के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेहरबानी के लिए, तेरी करम नवाजी के लिए तेरा शुक्र हो। आज का दिन जो मेरी जिंदगी में बढ़ाया, मैं इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपने साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों, उनके साथियों, बच्चों के लिए, मैं सारे चर्च के लिए, तमाम खदाम के लिए, कलीसियाओं के लिए, ईमानदारों के लिए और खुदा तेरे बरगज़ीदों के लिए, तेरे बेटों और बेटियों के लिए जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी बस रहे हैं, खुदा बाप सब के लिए तेरी बड़ाई करता हूँ और तुझे मुबारक कहता हूँ। खुदा तूने आज के दिन में हम सबको संभाला, पाला, हमारी खबरगिरी के लिए, हमारी रखवाली के लिए अपने पाक फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन तेरे ही बेटे मुनज्जी आलम खुदा यीशु मसीह के नाम से जीते और फतह पाए। खुदावंद तूने हमारे लिए मुमकिन किया है कि इस वक्त हम तेरे घर में आए और तेरी हजूरी में झुके, तेरे हजूर में हम दो सना गाएं और खुदावंद तेरी बड़ाई कर सके और खुदावंद तेरे सामने सिजदा कर सके और तेरी आवाज जब सुने तो तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो। हम तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हों, तेरा कलाम अपने दिल में रखें और कभी तेरे खिलाफ गुनाह न करें। यीशु मसीह के नाम में बाप हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। आओ हम खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आज के खूबसूरत दिन में हम सब की हिफाजत की, हमें संभाला, हमारी परवरिश की, हमारी रखवाली की और हम पर दया की और उसने हम सबको इकट्ठा किया कि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें और उसकी आवाज सुन सकें। आमीन। हालेलुया। हम खुदा की सब बड़ाई करेंगे और सब हम खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए खड़े होकर खुदा को मुबारक कहते हुए खुदा की बड़ाई में हम सब अपने लब खोलेंगे और कहेंगे, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माहो तुझको बना देता है,
हो शादमां हो मुझको बना देता है ये खुदा हर रोज मुझे मुबारक है खुदा जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है। Good morning, God Father. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We welcome Holy Ghost. I welcome Holy Spirit. You love me, Holy Spirit. आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आए एक दूसरे को सलाम करें। खुदा ने हम पर रहम किया है, खुदा हमारी तरफ मतवज्जो हो, खुदा हम पर मेहरबान हो, खुदा अपने चेहरे का नूर हमारी तरफ जलवागर फरमाए, खुदा हमें हर गुनाह से महफूज रखे और खुदा हम उन पर हमेशा दया करे और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, तशरीफ रखें। खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम याद रखें। खुदा का कलाम आसमान पर अबद तक कायम है और बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा और जिंदा कलाम 66 किताबों पर मुश्तमिल है और बाइबल मुकद्दस की तरतीब में हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह के इंजील उसके 7वें बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम उसकी 45वीं आयत से खुदा के सच्चे और जिंदा कलाम में से 53 आयत तक पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलेंगे और मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह के इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 53 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बस प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए? भला सरदारों या फरीसियों में से भी कोई उस पर ईमान लाया? मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। निकोदेमस ने जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा, क्या हमारी शरीयत किसी शख्स को मुजरिम ठहराती है जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है? उन्होंने उसके जवाब में कहा, क्या तू भी गलील का है? तलाश कर और देख कि गलील में से कोई नबी बर्बाद नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा गया और सुना गया। खुदा हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मसीह के प्यारे लोगों, खुदा के खादमों और खादमाओं, दूर और नजदीक से खुदा की इबादत में मौजूद लोगों, खुदा का आप पर फजल, रहम, तर्स, करम और उसकी निगाह हमेशा रहे। अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि खुदा के कलाम को महज सुनने वाले न बनो, बल्कि इस पर अमल करने वाले बनो और खुदा के कलाम को महज पढ़ते ही न जाए, बल्कि इसको समझे भी कि खुदा का कलाम इस के अंदर हमें क्या पैगाम देता है। खुदा ने किस वक्त, किस नबी से, किस दौर में
किस वक्त कौन सी बात की है, उसको समझने के लिए हमें खुदा के कलाम की भरपूर स्टडी करनी पड़ेगी, तालीम हासिल करनी पड़ेगी, तभी हम बाइबल मुकद्दस जो सच्चाई है खुदा का कलाम इसको समझ सकेंगे। क्योंकि जब तक कोई खुदा की रूह की रहनुमाई में इस खुदा के कलाम को नहीं पढ़ता तब तक वो इसको समझ नहीं पाता है। हबशी ख्वाजा के तलक से जब हम रसूलों के अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो हमें यूं जिक्र मिलता है कि वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता जा रहा था। रूहुल कुद्स ने फिलिप्पस रसूल को उठाया और उसको कहा कि इस रथ के साथ बोले। तो खुदा का रूह फिलिप्पस रसूल को जहां जी चाहता था उठा कर ले जाता था, और जिस शख्स की रहनुमाई, जिस एरिया की रहनुमाई, जिन लोगों की बेहतरी भलाई के लिए खुदा काम करना चाहता था, उन लोगों के लिए खुदा का बंदा फिलिप्पस जो रसूल है वो वहां पर अवेलेबल होता, क्योंकि खुदा का रूह उसके ताल्लुक से बयान करता है कि खुदा का रूह उसको उठा कर ले जाता था और जहां चाहता था उसको इस्तेमाल करता था। सो खुदा के पाक रूह ने उस हबशी ख्वाजा की रहनुमाई की और फिलिप्पस रसूल ने उससे पूछा कि जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या इसको समझता भी है? तो उसने कहा जब तक मुझे कोई हदायत करने वाला नहीं होगा तो मैं कैसे इस कलाम को समझ सकता हूं। याद रखें, खुदा के कलाम को समझने के लिए आप महज पढ़ेंगे ही तो आपको समझ नहीं आएगी। इसकी रहनुमाई, इसकी तालीम देने के लिए आपको बाइबल मुकद्दस के जो भी सूरह ज़मीन पर खुदा ने जिनको उस्ताद खिदमत के अंदर मुकर्रर किया है उनकी रहनुमाई में आना होगा, तभी आप खुदा के कलाम को सीख पाएंगे। यहाँ पर जो प्यादे हैं जिनको सरदार काहिनों और फरीसियों ने भेजा था कि वो खुदा यीशु मसीह को पकड़े और उसको मारे, हम उसको मार डाले। खुदा का कलाम बयान करता जब प्यादे वहां पर गए, उन्होंने खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुना, उन्होंने खुदा यीशु मसीह की तालीम को सुना, उन्होंने खुदा यीशु मसीह के प्रचार को सुना, उन्होंने यीशु मसीह की मुनादी को सुना, उन्होंने खुशखबरी को जो खुदा की बादशाही के मुताबिक है उसके बारे में खुदा यीशु की जुबान मुबारक से वो अल्फाज सुने तो उनके दिल चेंज हो गए, वो खुदा की तरफ रुजू हो गए, वो खुदा की तरफ मतवज्जो हो गए, क्योंकि खुदा का कलाम जो है इसके अंदर सच्चाई है। और जिस भी रूप में आता है खुदा का कलाम, जिस भी ज़माना में आता है, ये असर दिखाता है, ये मुअस्सर है। खुदा जिस भी काम के लिए अपने कलाम को भेजता है, खुदा उस कलाम को पूरा करता है। हालेलुया। सो उनकी जिंदगियां बदल गई और वो वापस सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आ गए। फरीसियों ने उनसे कहा कि तुम उसको क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा कभी इंसान ने ऐसा कलाम नहीं किया। हालेलुया। वो खुदा यीशु मसीह को जान गए कि ये खुदावंद है, ये मालिक है, ये नबी है, ये मुनज्जी है, ये मसीहा है, यही दुनिया का मुक्तिदाता है, ये खुदा का बर्रा है जिसके मुताबिक से यूहन्ना नबी कहते हैं। और फिर वो ये मान गए कि यीशु ही खुदा का बेटा है, क्योंकि इंसान इस तरह से कलाम नहीं कर सकता। खुदा ही है जो इस तरह से कलाम करता है और जिंदगियां बदल जाती हैं, ख्यालात बदल जाते हैं और समझ आ जाती है। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बयान करता है फरीसी जो है वो खुदा यीशु मसीह से इख्तिलाफ करते हैं, वो खुदा यीशु के खिलाफ है। कल भी जब हम खुदा के पाक कलाम को सीख रहे थे, जान रहे थे ऊपर वाली आयत के अंदर, तो हम इन बातों को सीख रहे थे, जान रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं
جو خداوند سے اختلاف کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جو خداوند کی تعلیمات کو سن کر اس کی پیروی میں آ جاتے تھے۔ یہاں پر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو پکڑنے گئے ہیں وہ بھی چینج ہو گئے، وہ بھی بدل گئے ہیں، کیونکہ خداوند کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ جب تک وقت نہیں آیا تھا تب تک خداوند یسوع مسیح کے خلاف یہودیوں نے، فریسیوں نے، ان کے سردار کاہنوں نے مشاورت کی، اسے مار ڈالنے کی، اور کئی بار اسے سنسار بھی کرنا چاہا، اور کئی بار اس کو پہاڑ سے نیچے بھی گرانے کی کوشش کی۔ کئی بار انہوں نے خداوند کو پکڑنا اور مار ڈالنا بھی چاہا، لیکن خداوند ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ابھی تک یسوع مسیح کا اس دنیا سے رحلت کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ یہاں پر فریسی جو ہے جب وہ ان پیادوں کو جھڑکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ وہاں پر جو فریسیوں کے فرقے کا ہے، جو سردار کاہنوں کے گروپ کا ہے، جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی ملا تھا۔ کب؟ یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں۔ اس سے پہلے بھی وہ ملا تھا نا یسوع مسیح سے، رات کو آیا تھا یسوع کے پاس، کیونکہ وہ فریسی تھا اور یہودیوں کا سردار تھا اور استاد تھا، اور وہ اندھیرے میں یسوع سے ملا۔ اس نے یسوع کی تعلیمات کو جانا، سیکھا، سمجھا، اور اس لیے خدا نے یسوع سے سوال کیا اور یسوع نے اس کو جواب دیا۔ پھر یسوع نے اس سے سوال و جواب کیے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا تھا۔ اس لیے نیکودیمس نے ان کے پاس کہا کہ ہماری شریعت کسی شخص کو کیا مجرم ٹھہراتی ہے جب تک اس کا قصور ثابت نہ ہو جائے؟ یاد رکھیں، جب تک کسی کی غلطی، کوئی قصور ثابت نہیں ہوتا تب تک اس پر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ یسوع شریعت کو پورا کر رہا تھا، یسوع خدا کے کلام کو پورا کر رہا تھا، یسوع خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا اور لوگوں کو سچائی کی تعلیم دے رہا تھا۔ اس کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں یسوع سچ کی تعلیم دے رہا ہے، یسوع سچائی کی باتیں بیان کر رہا ہے، یسوع خدا کے کلام کی تعلیمات کو بیان کر رہا ہے، اور جو مخالف ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کے اپوزٹ چلتے ہیں، وہ اس کے خلاف جاتے ہیں، پر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی خدا کا کلام ہے، سچائی یسوع مسیح ہے، سچائی خدا ہے، سچائی خدا کا پاک روح ہے۔ جو کوئی ان کو جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے، یاد رکھو وہ کبھی خدا کے خلاف گناہ نہیں کرتا۔ نیکودیمس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جب تک کوئی کسی کا جرم یا قصور ثابت نہ ہو اس کو ہماری شریعت قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ تو تم کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو کہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، میں شریعت کو توڑنے نہیں آیا ہوں، میں شریعت کو رد کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ شریعت خدا کا کلام ہے، شریعت خدا کے احکام ہے، شریعت خدا کے کلام کی تعلیمات ہے۔ اور یسوع مسیح اس لیے اس روئے زمین پر آئے تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ گلیل، تو بھی تو گلیل کا ہے، تلاش کر کہ کیا گلیل سے کوئی نبی آ سکتا ہے، کیا گلیل سے کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ یاد رکھیں ایسے علاقے جہاں پر برائی ہے، پاپ ہے، گناہ ہے، گندگی ہے، نشہ بازی ہے، برائی ہے اور ہر طرح کی گندگی ہے اور لوگ برے کام کرتے ہیں،
खुदा यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया, खुदा यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आया। और खुदा का कलाम हमें बयान करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं गुनहगारों को बुलाने आया हूँ, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं उन्हें निजात देने आया हूँ। खुदा यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया ताकि इस रोए जमीन पर जो भी लोग गुनाह में हैं, बदी में हैं, तारीकी में हैं, खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं, पाप कर रहे हैं, चोरियां, लड़ाइयां, झगड़े, कदूरत, नफरत, भुगस और तरह तरह के गुनाह और पाप की वजह से इब्लीस के हाथों में है और बुराई पर बुराई कर रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ एक दूसरे को उकसाते और भड़काते हैं और लोगों को गलत डायरेक्शन पर लेकर जाते हैं, मजमा इकट्ठा करते हैं और लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देते हैं। गलती किसी की साबित किए बगैर लोग उन पर चढ़ाई करके उनको मार डालते हैं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो तो उस पर शरीयत ही लागू नहीं होती। तो फिर कौन ऐसे लोग हैं जो शरीयत को तोड़ते हैं, खुदा के कलाम को तोड़ते हैं, जो खुदा के कलाम के ऑपोजिट चलते हैं? याद रखें वो इब्लीस के लोग हैं, वो खुदा के लोग नहीं, जो किसी पर एलिगेशन लगाकर झूठा उसको मार डालने की कोशिश करते हैं और उसका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। खुदावंद इस रोए जमीन पर इसलिए आया ताकि जो शैतान के हाथों में जकड़े हुए हैं, जो उसके मंसूबों के मुताबिक चल रहे हैं, जो लोगों का नुकसान कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें राह हक पर लाने के लिए आया। खुदावंद उन्हें बुराई से बचाने के लिए आया ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें। इसलिए यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया तो खुदा यीशु मसीह ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज भी, आज के माशरे के लिए भी, आज की दुनिया के लिए भी, आज के लोगों के लिए भी खुदा का कलाम वही है। ये कलाम ला तब्दील है, ये कलाम की सच्चाई है। इसलिए लोग इस कलाम को अपनी जिंदगी में जब कोई पढ़कर सीख लेता है, जब कोई इसकी रहनुमाई में आ जाता है, तब ही वो बदलता है। वरना बहुत सारे आलम बने हुए हैं और बहुत सारे दुनिया के अंदर मुअल्लिम बने हुए हैं और बहुत सारे दुनिया के अंदर उस्ताद बने हुए हैं जो कलाम पाक को पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो लोगों को आज गुमराह करते फिरते हैं, लोगों को राह हक से गुमराही की तरफ झूठी तालीमात देकर उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। सो खुदा का कलाम बयान करता है बहुत सारे झूठे नबी आएंगे। अखीर जमाना के अंदर लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग अपने कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी मर्जी के उस्ताद बना लेंगे, सच्चाई की बातों को नहीं समझेंगे, खुदा के कलाम की बातों को नहीं समझेंगे। कौन? वो लोग जो सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं है, जो सिर्फ इसको सुनते हैं और अमल नहीं करते हैं, वो लोग गुमराह होंगे। लेकिन जो इस कलाम को पढ़ते हैं और उसके बाद सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो लोग आसमान की बात से मिल जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा के प्यारे लोगों, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा इस जमीन पर रहने वाली सारी मखलूकात से, सारी दुनिया से खुदा प्रेम करता है, सारी दुनिया से खुदा मोहब्बत करता है। सारी दुनिया के लिए उसका मंसूबा ये है कि हर कोई बच जाए, जिंदगी पाए और कसरत से पाए, हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। यीशु मसीह इसीलिए आया। और खुदा का कलाम आज के पैगाम में हमें ये सिखाता है कि कभी भी जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो इसको सिर्फ रूटीन वाइज ना पढ़े, इसको फर्जी तौर पर ना पढ़े, इसको सिर्फ अपनी
रोजमर्रा की स्टडी के लिए न पढ़ें, बल्कि इसको सीखने के लिए पढ़ें, इस पर अमल पैरा होने के लिए सुने और पढ़ें और सीखें, और फिर जो कुछ इस कलाम में लिखा है उसके मुताबिक अपने आप को ढालते चले जाएं। तभी खुदा आपके साथ हम कलाम होगा, आपका ज़हन खुलेगा और आपको किताब मुकद्दस की बातें समझ आएगी। वरना ये बहुत सारे सरदार कहे, फरीसी, आलम ये नहीं समझ पाए थे खुदा के कलाम को, शरीयत के अंदर क्या लिखा है। ये नहीं सीख पाए थे कि खुदा यीशु मसीह कौन है। ये नहीं समझ पाए थे उसकी तालीमात को। इसलिए तो उन्होंने प्यादों से कहा कि क्या हम में से भी कोई उस पर ईमान लाया है? तो कितनी जल्दी उसकी बातों को सुनकर उसके कलाम पर ईमान ले आए। याद रखें, खुदा का कलाम इसीलिए इस दुनिया में नाज़िल होता है, इसीलिए इस दुनिया में आया है ताकि लोग निजात पाएं, लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, लोग बचाए जाएं। खुदा का मंशूबा यही है। सो आइए आज हम जितने खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं, खुदा के हजूर में है और अपने लिए दुआ मांगे। खुदा, मैं इस कलाम को, जैसे यकूब कहते हैं कि महज सुनने वाले ना बनो, क्योंकि जो महज सुनते ही अपने आप को धोखा देते हैं। खुदा, मैं इस कलाम को सुनने ही वाला ना बनूं, बल्कि मैं सुनकर इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनूं। जो तेरे कलाम में लिखा है उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं। खुदा, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहन मार्था आएंगी और वो दुआ में राहनुमाई करेंगी खुदा की हुजूरी में, और हम सब खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिसने आज के दिन में हमें ये मौका दिया कि हम उसकी बारगाह में आकर जुड़ सकें और इसकी बड़ाई कर सकें। हालेलुया। कदूस सज्जाद के बादशाह यीशु मसीह, शुक्रगुजार हैं खुदा तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए। आज सुबह तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने जिंदा सलामत रखा। खुदा, तेरी हैकल में आकर तुझे सजदा कर सके, क्योंकि तुझ ही सजदे के लायक है, हम दोस्ताइश के लायक है। खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा, तेरे बंदा कमर के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा, तो अपने बंदा को दिन दुगना रात चुगनी तरक्की ता कर खुदा, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को खुदा तमाम दुनिया में फैला सके और तुझे जलाल दे सके, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। खुदा, बतेरों को तेरे कलाम के स्वाब से नजदीक ला सके। खुदा, लोग तौबा करें, बपतिस्मा में लें खुदा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह तेरे खानदान में शामिल हो और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा, जो लोग खुदा तुझसे दूर हैं, आज सुबह तो अपने कलाम के वसीला से उन्हें भी अपने कलाम की तरफ मतवज्जो कर, ताकि वो भी लोग खुदा तुझ में सुरखरू हो, खुदा तुझे जलाल दे। खुदा, अपने बंदा को खुदा तू पाक मुकद्दस के गहरे भेद दे खुदा, ताकि तुझे जलाल देने का स्वभाव बने। खुदा, तो अपने बंदा के जरिया से बहुत सी बीमारियों, कमजोरियों, कैंसर जैसी लातों को दूर करता है। खुदा, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा, यकीनन तू अपने बंदा की दुआ को सुनता और जवाब देता है। खुदा, इस हैकल से बहुत से लोग बीमार शिफा पाते हैं। खुदा, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। खुदा, तूने अपने बंदा को खुदा बरकत दे रखी है कि खुदा तेरे लोगों के लिए शफायत कर सके, तेरे लोगों के लिए खुदा बेहतरी नजात रहाई का स्वप्न कर सके। खुदा, ताकि तुझे जलाल देने का स्वप्न बने। खुदा, तो अपने बंदा को खुदा उम्र की दराजगी बख्श खुदा, और खुदा पूरे घराने को दिन दुगना रात चुगनी तरक्की दे खुदा, और तुझे जलाल देने का स्वप्न बने। खुदा, जो तेरे कलाम में से सुना खुदा, इस पर अमल पैरा हो खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तेरे कलाम के खिलाफ गुनाह ना करें, क्या खुदा जैसा तू चाहता वैसा बने। खुदा, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखे, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाले। खुदा, तेरे कलाम के मुताबिक खुदा अपनी जिंदगी गुजारे और तुझे अपना शख्सी दहिंदा यीशु मसीह कबूल करें और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा,
खुदा की सारी कलीसिया को तू नाम बनाम बरकत दे, अपने लिए जलाल के लिए गवाही के लिए खुदा तू खूब इस्तेमाल कर ताकि तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा अपने माँ बाप बहनों भाइयों के लिए तंदुरुस्ती, जिंदगी, सलामती, उम्र की दराजगी की दुआ मांगती हूँ। खुदा तो अपने जलाल के लिए हम सबको खुदा तू इस्तेमाल कर ताकि तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा जब तक दुनिया में जिंदा रहे, तेरे गवाह रहे, तुझ में लिपटे रहे, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, यीशु के बाबरकत नाम से आमीन। हालेलुया। आइए चंद लम्हों के लिए हम अपने हाथों को उठाएंगे और हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। आसमानी वफादार बाप, हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर झुकते हैं और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं। और खुदा हम इस मुल्क की सारी इंतजामिया के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं, उन्हें हिकमत दे ताकि मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खुदा यहाँ पर काम करें और इस मुल्क में खुदा अंजील का प्रचार हो, लोग खुशहाल हो, शादमान हो और खुदा यीशु पर ईमान लाए उसे कबूल करें और तेरी गवाही इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कायम हो। अंजील दुनिया के हर कोने में, मुल्क के हर कोने में फैले ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ हो, हर तरह की बुराई, गुनाह और पाप और बदी को छोड़े और राह हक पर चले और तेरे कलाम को अपने दिल में रखें, कभी तेरे खिलाफ गुनाह न करें और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, शादमानी आए, बहाली आए, जो तेरे ही नाम से मुमकिन है, जो तेरे कलाम के जरिए से है, जो अंजील के जरिए से है। खुदा ऐसा मुमकिन कर ताकि इस मुल्क में तुझे जलाल मिले और लोग आजादाना तौर पर तेरी इबादत करें, तेरी बंदगी करें, तेरी बढ़ाई करें और इस मुल्क पाकिस्तान में खुदा तेरा नाम और कलाम जलाल पाए। इस मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले लोग खुशहाल हो, शादमान हो, रास्तबाज हो, दयानतदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, ताबेदार हो, कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करने वाले हो। खुदा यीशु मसीह के नाम में बाप हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो, मसीह में सबकी सलामती हो। हम मिलकर खुदा की मोहब्बत को याद करते हुए कहेंगे यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, खुदा के बुलाए हुए खातों, उसके मुकद्दसों, बनी इसराइल, शहर यरूशलेम, गॉड इज ग्रेट गॉस्पेल सर्विस की सारी कलीसिया, खादमीन, हमारी सारी टीम और हाजिर जमात के साथ खुदा यीशु मसीह की दोबारा आमद तक रहे, आमीन। हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग, गॉड बी विद यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।